बेरूत के आसमान में धमाकों की आग भड़क उठी। इजरायली लड़ाकू विमान एक जाना पहचाना खतरा लेबनान के हवाई क्षेत्र में वापस आ गए थे। उनका निशाना हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित मिलिशिया जो लेबनान के पॉलिटिक्स और सैन्य ताने बाने में डीपी से शामिल है। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में दहशत की लहर दौड़ा दी, जो दुनिया के इस अस्थिर कोने में संघर्ष के हमेशा मौजूद खतरे की एक कड़वी याद दिलाती है। ये दशकों से ऑनगोइंग आ रहे संघर्ष की बस एक और झड़प नहीं थी। हमलों की प्रोफाउंडता, चुने गए स्ट्रैटेजिक ठिकानों ने एक अलग ही रणनीति का संकेत दिया। क्या इजरायल रणनीति में एक निर्णायक रिटेलिएटिव का, रोकथाम से खात्मे की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा था? दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो रीजनीय और वैश्विक फोर्सों को डेवस्टेशनकारी कॉन्सिक्वेंसेसों के साथ अपनी चपेट में ले सकता था। लेबनान के लोग, जो अभी भी आर्थिक पतन और पॉलिटिक्स उथल पुथल से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये हमले एक क्रूर वार थे, जो खुद के बनाए हुए नहीं, संघर्ष के बीच उनकी लाचारी की एक कड़वी याद दिलाते हैं। जब बेरूत पर बम बरसाए जा रहे थे, गाजा और वेस्ट बैंक की सड़कों पर दहशत की एक स्याह लहर दौड़ गई। दशकों के कब्जे और बेदखली के बोझ तले दबे हुए फिलिस्तीनी लोग मनहूस आशंका से ये सब देख रहे थे। लेबनान में इजरायल की कार्रवाई रिसेंटां की जाहिरा तौर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर की गई थी, लेकिन इसके फिलिस्तीन के लिए भी भिन्नात्मक नतीजे थे। हिंसा का बढ़ना, सैन्य तेवरों में रिटेलिएटिव, एक खौफनाक संदेश दे रहा था। इजरायल घरेलू राजनीति और अटूट अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से उत्साहित होकर कब्जे वाले रीजनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा था। दो राष्ट्र समाधान का सपना, जो पहले से ही रिड्यूसर था, अब इम्पॉसिबल होता दिख रहा था। हिजबुल्लाह पर हमले इजरायल के सैन्य डोमिनेंस और अपने एमडों को प्राप्त करने के लिए भारी ताकत का इस्तेमाल करने की उसकी इच्छा शक्ति की एक कड़वी याद दिलाते हैं। पैलेस्टाइनियों के लिए यह निगलने के लिए एक कड़वा घूंट था, ऐसी ताकत के सामने अपनी लाचारी की कॉन्फर्मेशन। हिजबुल्लाह, हमास और अल-अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड, तीन नाम जो इजरायली कब्जे के खिलाफ पैलेस्टाइनी संघर्ष का पर्याय बन गए हैं। हर कोई अपने अपने इन्फ्लुएंस क्षेत्र में काम करता है, अलग अलग रणनीति अपनाता है, लेकिन एक आम दुश्मन द्वारा एकजुट है। हिजबुल्लाह अपने शक्तिशाली हथियारों और लेबनान में गहरी जड़ें जमाए हुए बुनियादी ढांचे के साथ इजरायल की उत्तरी सीमा के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान के साथ उसके गठबंधन और हाल ही में हुई सैन्य तैयारी ने इजरायल को सतर्क कर दिया है। गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाला हमास सालों से इजरायल के साथ हिंसा के एक घातक चक्र में फंस गया है। घनी आबादी वाले इलाके पर उसका नियंत्रण, रॉकेटों का उसका जखीरा और सशस्त्र प्रतिरोध के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता उसे इजरायल के लिए एक लगातार चुभता हुआ कांटा बनाती है। मुख्य रूप से वेस्ट बैंक में काम करने वाले टेररिज्मियों का एक अनौपचारिक नेटवर्क, अल-अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड, इजरायली ठिकानों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। रिसेंटा की हिजबुल्लाह या हमास जैसी ताकत नहीं होने के बावजूद इजरायल के अंदर हमला करने की इसकी क्षमता इसे एक लगातार सुरक्षा चिंता बनाती है। भाग 4, ताकत का प्रदर्शन। इजरायल का स्ट्रैटेजिक अटैक। इजरायल की रिसेंटिया सैन्य कार्रवाई, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले, ताकत के एक सोचे समझे इस्तेमाल को दर्शाते हैं। संदेश स्पष्ट है, इजरायल अब अपनी सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही इसका मतलब एक बड़े संघर्ष को जन्म देना ही क्यों न हो। हिजबुल्लाह पर हमले केवल उसकी सैन्य एबिलिटियों को रिड्यूसर करने के बारे में नहीं थे, वे हिजबुल्लाह और उसके ईरानी समर्थकों दोनों को चेतावनी देने के बारे में भी थे। इजरायल इस क्षेत्र में अपना सैन्य डोमिनेंस बनाए रखने के लिए दृढ़ है और वह उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी जरिया अपनाएगा। इसके अलावा इजरायल की कार्रवाई का उद्देश्य अपनी घरेलू स्थिति को मजबूत करना भी है। ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करके सरकार जनता का समर्थन जुटाना और चल रहे संघर्ष से निपटने के अपने तरीके की आलोचना को दूर करना चाहती है। स्ट्रैटेजिक गणना स्पष्ट है, इजरायल एक जोखिम भरा खेल खेल रहा है, जिसके इस क्षेत्र और इससे आगे के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भाग 5, जीत या टेंशन। आगे का अनिश्चित पाथ। बेरूत के ऊपर से अभी धुआं छंटा नहीं है, धमाकों की गूंज अभी भी पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है। तात्कालिक सवाल यह है कि क्या ताकत का प्रदर्शन इजरायल को अपना वांछित नतीजा दिला पाएगा, आगे के हमलों को रोकना और अपने दुश्मनों को रिड्यूसर करना। दुर्भाग्य से इसका जवाब बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। रिसेंटां की इजरायल ने हिजबुल्लाह की एबिलिटियों को कम करने में कामयाबी हासिल कर ली होगी, लेकिन लंबी अवधि के परिणाम अनिश्चित हैं। इतिहास गवाह है कि केवल सैन्य कार्रवाई से ही स्थायी शांति शायद ही कभी आती है। इसके विपरीत ये अक्सर हिंसा के चक्र को भड़काती है, नई नाराजगी पैदा करती है और ज्यादा नफरत पैदा करती है। टेंशन बढ़ने का खतरा वास्तविक है। एक छोटी सी चूक, एक भटका हुआ रॉकेट एक बड़े विनाश को जन्म दे सकता है, जिसमें रीजनीय और वैश्विक शक्तियां शामिल हो सकती हैं और इसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं।
भाग 6। मंडराता खतरा संघर्ष में ईरान की रोल। इस संघर्ष पर ईरान का साया मंडरा रहा है, वह रीजनीय ताकत जिस पर इजरायल और उसके सहयोगी अनस्टेबलता फैलाने और आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं। हिजबुल्लाह के साथ ईरान का रिश्ता गहरा और बहुआयामी है, जो इस समूह को वित्तीय, सैन्य और रसद सहायता प्रदान करता है। यह रिश्ता हाल के वर्षों में और भी गहरा हुआ है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों खुद को इजरायल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ा मानते हैं। इजरायल इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा मानता है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने से वह नहीं हिचकेगा। हिजबुल्लाह पर रिसेंटिया हमलों को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, ईरान और उसके सहयोगियों को एक चेतावनी के रूप में। अब सवाल यह है कि ईरान कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या वह सीधे बदला लेने की कोशिश करेगा या वह अपने सहयोगियों को संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए उकसाएगा? इस सवाल का जवाब इस क्षेत्र और इससे आगे के लिए गंभीर परिणाम लाएगा। भाग 7। एक नाजुक शांति। क्या हिंसा का चक्र तोड़ा जा सकता है? मलबे और बयानबाजी के बीच इस संघर्ष की मानवीय कीमत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। बिखरे हुए परिवार, बर्बाद हुई जिंदगी, अनिश्चित भविष्य, हिंसा का चक्र हर तरफ अपने शिकार ढूंढ ही लेता है। सवाल यह है कि क्या इस चक्र को कभी तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसा भविष्य हो सकता है जहां इजरायली और पैलेस्टाइनी इस क्षेत्र के सभी लोगों के साथ शांति और सुरक्षा से रह सकें? शांति का रास्ता लंबा और कठिन है, जो रुकावटों और असफलताओं से भरा हुआ है, लेकिन इसका विकल्प हिंसा और निराशा से भरा भविष्य अकल्पनीय है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक नैतिक ऑब्लिगेशन है कि वह एक न्याय संगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करे, जो संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करे और एक बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद जगाए। कार्रवाई का समय अभी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए क्या करने की जरूरत है?